खबर में खुश आमदीद। मेरे साथ हैं आरफ हमीद भट्टी साहब और ताहिर मलिक साहब। नाज़रीन, वतन अजीज़ में फारवर्ड ब्लॉक की सियासत की बातें हो रही हैं। मुस्लिम लीग नून में बनने जा रहा है। कल तक हम एक कहानी सुन रहे थे, बुज़दार साहब अब गए या कल गए, और सारी रात चीखम धाड़ चलती रही, मगर आज फिर पता चला कि हुआ कुछ भी नहीं। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद वज़ीर आज़म के जो मुआवनीन ख़ुसूसी हैं उनके लिए मुश्किलात, क्योंकि उन्होंने जवाब देना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, एक तो अपनी एक्सपर्टीज़ के बारे में, और दूसरा ये भी पूछा गया है कि इन्हें क्यों अपॉइंट किया गया है। बहरहाल अभी तक जवाब सामने नहीं आया, और चौथा नोटिस या एक नोटिस दिए जा चुके हैं इस हवाले से। और उसके साथ कौमी असासे फ़रोख्त करने की हमें बड़ी जल्दी है। अब देख चुके हैं माशाल्लाह, बड़ा फ़ायदा हुआ हमें के इलेक्ट्रिक बेचने का। अभी एक और बड़ी अच्छी खबर, अच्छी या बुरी खबर आई है कि ये जो हमारा PIA का होटल है, इसको ख़रीदने में इंटरेस्टेड हैं जनाब डोनाल्ड ट्रंप। ज़ाहिर है एक बड़ा बोझ है हमारे ऊपर, बड़ा नुकसान हमें दे रहा है। पता नहीं ट्रंप को कैसे फ़ायदा देगा, वो ख़रीदना चाहता है। हालांकि आज तक उसने कभी घाटे का सौदा नहीं किया। बहुत बड़ा प्रॉपर्टी टाइकून है वहाँ के, वो यूँ ही समझ लें कि जिस तरह हमारे यहाँ के एक प्रॉपर्टी टाइकून है, जहाँ पे वो सदर बन चुके हैं, शायद ये भी बन जाए। बहरहाल कराची में बिजली का बहरान मज़ीद गंभीर होने वाला है और मज़ीद गंभीर होगा, और इसकी वजह क्या है ये आज हम अपने पैनलिस्ट से पूछेंगे। इसकी वजह ये है कि इंतहाई आला तरीन हमारे जो इदारे थे, इनका जो प्रॉफिट है वो प्राइवेट जेबों में और रेगुलेटर की जेबों में जाता रहा, इस पर री इन्वेस्ट नहीं हुआ। इसलिए वापडा बर्बाद IPPs के हाथों और के इलेक्ट्रिक बर्बाद प्राइवेटाइजेशन के हाथों। भट्टी साहब जनाब, कल तक तो बड़ा शोर था कि जनाब अब गए या अब गए, आज कोई रात को हम और शो करेंगे, किसी और मौजू पे शो होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, मैंने कहा था ना, प्याली में तूफ़ान इकट्ठा किया जा रहा है। अब भी कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। उस्मान बुज़दार साहब मेरी अपनी राय के मुताबिक चेंज नहीं होंगे जब तक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब है, लेकिन ये उनका राइट है। 3 कैंडिडेट के नाम आया, एक अटक से है, उसने इमरान खान के पुराने साथी के खिलाफ कंपेन भी चलानी शुरू कर दी है कि ये ना बन जाए। बहरहाल देखें, नहीं, आपकी जो PTI के अंदर एक अहम शख्सियत से बात हुई है, वो उन्होंने क्या आपको कुछ राज अफशा किए हैं? देखिए, उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी पे क्वेश्चन मार्क तो डे फर्स्ट से है, इख्तलाफात भी हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी कह रहा हूँ उनकी कारकर्दगी हो ना हो, काम अच्छा हो बुरा हो, ये मैटर नहीं करता। वो रूहानी तौर पे बहुत ज़्यादा कायम है, सेहतमंद है, तो मैं नहीं समझता कि वो जाएंगे। और रह गई बात आपके फॉरवर्ड ब्लॉक, तो अंदर की क्या बात है, यानी अंदर से किसी फिर बड़ी शख्सियत ने रोक दिया इस अमल को? देखें, 2-3 दिन पहले खान साहब की कुछ लोगों से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि देखो अल्लाह के नाम पे हमसे ये नहीं उठाया जा रहा, मेहरबानी करें। उन्होंने सोचा, लेकिन जिस पे रेफरेंस से उस्मान बुज़दार साहब जिस काबिलियत और अहमियत और अहलियत की वजह से आए हैं, तो आज भी आप डिफेंस उनके घर जाए ना, गालबन उसमें PM या CM जितना प्रोटोकॉल लगा हुआ है, वो एक आम आदमी। तो ये कुछ लोग ना चाह रहे थे पार्टी के अंदर जो बुज़दार साहब हैं, अब बुज़दार साहब फिलहाल तो जाते नज़र नहीं आते, अलबत्ता उनका क्या बनेगा जो उन्हें भेजना चाह रहे थे। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। तो भट्टी साहब, ये अब हम समझें कि ये तो अब फिर गल आगे तो पाएगी, मतलब अब कहते पहले मतलब है जिसकी कोशिश होगी, जो लगना चाह रहा। देखें, CM पंजाब कौन नहीं लगना चाहता, वज़ीर आज़म पाकिस्तान कौन नहीं बनना चाहता, चंद पोस्टें हैं, IG पंजाब कौन नहीं लगना चाहता, चीफ सेक्रेटरी पंजाब कौन नहीं लगना। हर DMG अफसर की ख्वाहिश है बनने से पहले चीफ सेक्रेटरी लोगों होनी भी चाहिए। हर ASP PSP की होती है, मैम IG पंजाब एक ख्वाब है, तो ख्वाब देखने में तो कोई हर्ज नहीं। अगर वो उनका क्लेम है कि आपसे कुछ देर पहले मेरे पास PTI के दोस्त आए थे जो इमरान खान साहब के बहुत ज़्यादा आशिक हैं, वो बड़े तंग थे, कह रहे थे, हाँ जी, आप बात मुकम्मल करें। वो कह रहे थे बड़े तंग है, डस्के में एक काफ लीग का MP है, कहता पूरी तहसील ही उसने सेल कर दी है। वो बेचारे बड़े रो रहे थे। मैंने कहा यार, अपने आपका कायद इमरान खान ऑनेस्ट है तो भेजो उसको फैक्ट्स। तो कादी साहब, बात ये है कि ये फॉरवर्ड ब्लॉक, इसका मतलब है छांगा मांगा की सियासत फिर शुरू होगी। कुछ लोग अमीर होंगे जो आज़ाद हुए हैं, कुछ लोग गरीब होंगे, एक आधा नोटिस आ जाएगा। तो फिलहाल जब तक इसी तनख्वाह पे काम करेंगे, हम इसी करेंगे जब तक ताहिर भाई ना चाहे तो कुछ नहीं होगा। खाकान अब्बासी साहब की मैं एक शॉर्ट सुनवा देता हूँ, और वैसे उसके बाद मफवाद चौधरी साहब की भी बात करेंगे। वो भी बार बार पंजाब हुकूमत को निशाना बनाते हैं, इशारतन भी और खुल कर भी। ज़रा सुनाए पहले खाकान अब्बासी साहब।
अभी कुछ दिन पहले खबर छपी थी कि बजट के दिनों में एक वफाकी वजीर ने रब्ता किया शहबाज शरीफ की फैमिली से, उनका नो ट्रस्ट मूव करें, 10-12 बंदे हमारे भी आपका साथ देंगे, लेकिन खुद शहबाज शरीफ ही डामाडोल है। नहीं, हम बिल्कुल डामाडोल नहीं है, हम किसी वफाकी वजीर की बातों में नहीं आएंगे। 12 बंदे लेकर फिरता रहे, उनको सौदे करता रहे, हम किसी सौदे में हिस्सा नहीं बनेंगे, हम इस बात में बड़े क्लियर है। अभी पंजाब हुकूमत बनाने के लिए शहबाज शरीफ साहब ने कोशिश कर ली थी, उनको आज थी कि शायद उन्हें सपोर्ट मिलेगी, वो सिग्नल का इंतजार करते रहे, आखिर में बंदे आगे पीछे हो गए। सिग्नल का इंतजार नहीं करना चाहिए, हर आदमी को खुद ही कोशिश करनी चाहिए या छोड़ देना चाहिए, सिग्नल के इंतजार में ज्यादा ना बैठे। तो जनाब ये जितनी बेहतरी करनी है इस खराबी को अब शहबाज शरीफ साहब आकर ठीक करेंगे। हम किधर जाएं, जरा रास्ता बता दें हम गरीबों को भी। पहले तो आपकी ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक है, मैं कहता हूँ कि पंजाब में किसी को अपोजिशन की ज़रूरत नहीं। अगर आप सिर्फ फवाद चौधरी का कल का इंटरव्यू सुन लें, उन्होंने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दी कि पूरे पंजाब में सबसे ज़्यादा पैसे जो है ना वो एक ज़िले में लगाएंगे। हम बचपन में जब छोटे थे तो हमने हमेशा सुना सेंट्रल पंजाब खा गया जी, साउथ पंजाब को, साउथ पंजाब खा गया। आप ना बोले, मैं उनसे सुनवा देता हूँ, सुनाए ना जरा। तो ये तो पार्टी ये सुनवाने के बाद मैं आपसे जो सवाल पहली पेश की छोड़ जाता हूँ, बड़ा गलत किया, तौसा में लगा दी सारे। पॉइंट ये है ना, तो देखें अगर वो शहबाज शरीफ साहब के नक्शे कदम पे चल रहे हैं तो वो तो बड़ा काम किया था उन्होंने। तो सूबा बनाना था, आपने तो अलग सूबा बनाना था, कोई वादे किए थे आपने। नहीं, उन्होंने लाहौर में लगा दिया, उन्होंने तौसा में लगा दिया। ये अपोजिशन नहीं है, ये ज़हन में रखिए, अपोजिशन नहीं है। अच्छा मुझे बता दें, मेरा कोई हम में से कोई किसी का नुमाइंदा नहीं, हम तो जर्नलिस्ट हैं। मुझे बता दें 2 साल में पंजाब में कोई मेगा प्रोजेक्ट, एक मुझे प्रोजेक्ट बता दें, कोई सड़क को बड़ी चीज आप बना रहे हो। ऑरेंज ट्रेन की आपने 6 तारीखें दे दी हैं पंजाब में, किधर की आप मलक साहब को भेजे छुट्टियों। वो तो कैंसर है जो इस मुल्क को लगा गया। जो भी मेगा प्रोजेक्ट $3 बिलियन की खेल है, मेगा प्रोजेक्ट $3 बिलियन खाए गए हैं। कहाँ खाए गए हैं? ट्रेन चलाए आप हमारी। मलक साहब बादशाह कहते हैं मेगा प्रोजेक्ट खाने, इन्हें पता ही नहीं, कहते हैं डेवलपमेंट नहीं हुई। और कुछ खानदानों की जितनी ये 2 साल में डेवलपमेंट हुई है ना, ये सोच नहीं सकते। $3.5 मिलियन का खाता हूं, जो अच्छी गाड़ी पे नहीं बैठे थे वो उसको 1.5 करोड़ गाड़ी का तोहफा मिला है। यार आप ये बच्चों वाली बात करते हैं, मेहनत कर, हसद ना कर, तो तरक्की मेहनत कर, तरक्की बता रहे हैं हमें। हाँ ये तरक्की है। दूसरा अभी जो शाहिद खान बासी ने, मैंने तो सुना था बकरा ईद पे एक बंदा आता है 12-15 वो बेचता है बकरे शकरे, तो ये कह रहा है एक है मैंने 12 बंदे लिए फिर रहा है, ये क्या बकर मंडी है या अराकीन असेंबली? तो ऑनरेबल है, दोनों तरफ ये कह रहे हैं। शाहिद खान बासी इस मुल्क को मुल्क बना के क्यों नहीं चलाना चाहते? देखें नहीं ये बकर मंडी है, मुझे बताएं। देखें बकर मंडी है या नहीं है, लेकिन ये बकर मंडी भी नहीं चला सकते, बकर मंडी भी इनके इख्तियार में नहीं है भट्टी साहब। देखें, और दूसरी बात ये है कि मतलब अब जो शहबाज शरीफ माशाल्लाह पंजाब की माशी हजामत करके गए हैं, शायद वो ये नहीं कर सके अपने किबला ये कि $3.5 मिलियन की एक मील बनता है चाइना में, वो यहाँ $11 मिलियन का बनता है। फ्रांस में $7.5 मिलियन का बनता है, इसी मेट्रो यहाँ पे $11 मिलियन का बनता है। देखो वो उधर की हुकूमतें फ्रांस की जहाँ की बात कर रही हैं वो अवाम के लिए काम करते हैं। यहाँ जब आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाते हैं तो आपके हुकूमत में मुल्क पे लगे ना लगे, आपने पर्सनल अकाउंट में लंदन में मेफेयर फ्लैट बन जाते हैं। ये हकीकत से क्यों आप भट्टी साहब क्या नहीं बनते आपके? भट्टी साहब नवाज शरीफ की कितनी प्रॉपर्टी बाहर होगी, चलो मुझे आप बता दें, मैं आपको मान जाता हूँ। हर कॉन्टिनेंट जरदारी साहब की कितनी होगी? ठीक है, यहाँ मुल्क पे लगा ले या चंद खां हुक्मरानों पे अभी की बात करें ना, आप क्या एक मिनिस्टर नहीं है इस पीटीआई में जो कह रहा है कि पंजाब 5 साल स्टेबल रहेगा, और सबसे ज्यादा खौफ और राज तो पीटीआई खुद डाल रही है। फिर दूसरा आपने फरमाया ऑरेंज ट्रेन रूट मार कर ली। आपकी इतला के लिए पंजाब की ऑरेंज ट्रेन जिसको आप कहते हैं जबर है, पेशावर मेट्रो इससे भी महंगी है। ना आपने पेशावर मेट्रो चलाई है ना ऑरेंज का केस चलाए, हम कब रोक रहे हैं? मैंने रोका, वो तो चलाएं। यही तो सबसे बड़ा जुल्म है कि सिर्फ नून लीग और मलिक साहब एक मुझे बताएं, ये पंजाब और केपीके की करप्शन का मुकाबला करवाना है हमने? नहीं यार, पाकिस्तान है, सारा पाकिस्तान। मुझे बताएं ना, 60% पंजाब है भाई, क्या करें? क्योंकि बीआरटी में करप्शन हुई है लिहाजा पंजाब की करप्शन जायज है, क्योंकि पंजाब में करप्शन हुई है बीआरटी की करप्शन जायज है। तो ट्रेन चलाई, क्या पैसे करते हैं भट्टी साहब हम? मलक साहब यार ये जो एक एमपी 15 कितने के बिकेंगे?
भट्टी साहब वो कहते हैं 16 हमारे पास हैं, ये पीटीआई का क्लेम है, ये कह रहे हैं 12 हमारे पास है। ये सब अच्छा वैसे एक बात मलक साहब आपकी वजन है, मैं नवाज शरीफ ने कभी ये काम नहीं किया, वो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो 2008 में आए साहब अताब मानिका के कहने पे यूनिफिकेशन ब्लॉक काफ लीग का नहीं बनाया, उन्होंने कहा हुकूमत नहीं करेंगे लेकिन असूलों पे सौदेबाजी नहीं करेंगे, काफ लीग को नहीं तोड़ा उन्होंने। ये नवाज शरीफ ठेकों पे सौदेबाजी कर लेंगे फिर असूलों पे नहीं करनी। तो अच्छा ये जरा सुन लें, फवाद चौधरी साहब एहतसाब के हवाले से कुछ कह रहे हैं। पहले साल अगर आप अकाउंटेबिलिटी कर लेते बड़ा जबरदस्त था। जब नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए हैं और जिस तरीके से बाहर गए हैं उसके बाद अकाउंटेबिलिटी के ऊपर एतमाद बहाल होना बड़ा मुश्किल है। अब हमें आखिरी साल लड़ लें या पहले साल लड़ लें, 5 साल हम लड़के अपोजिशन हमसे लड़के और हम अपोजिशन से लड़के नहीं चल सकते। लिहाजा कोई ना कोई, मैं ये कहता हूँ कि मिनिमम कॉमन एजेंडा हुकूमत और अपोजिशन को आपस में बनाना पड़ेगा। ये कोई अपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान ब्रिज बनाना चाह रहे हैं? पीटीआई को अपोजिशन की जरूरत है। मेरा आप दोनों से सवाल है, मेरा आप दोनों से सिंपल सवाल है कि पीटीआई को अपोजिशन की जरूरत है, आप बता दें। पीटीआई को इमरान खान साहब के होते हुए अपोजिशन की जरूरत है, मौजूदा टीम के होते हुए, इस बात में तो दो राय है ही कोई नहीं। मैं नहीं अब से कुछ थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद की एक खौफनाक बम शेड मेरे पास खबर आई है, लेकिन वो कन्फर्म न्यूज़ में दिए नहीं रहा, वो ऑर्डर भी सीधा पीएम हाउस से आए थे, बस अल्लाह ताला माफ करे। लेकिन फवाद चौधरी ने कौन सी गलत बात की? 2 सालों में आपने किया क्या? कुछ तो साहब दो काजी साहब आपसे माजरत से 2 साल बेहतरी की उम्मीद से आप आए थे ना, तब्दीली लाने आए थे, आवाम लेने आए थे, लेकिन 2 साल में एक अच्छा काम बताने यार, एक अच्छा तो होना चाहिए। मेरा एक सवाल आपसे, अगर चौधरी निसार अली खान नवाज शरीफ पे तनकीद करते हैं और अपोजिशन का किरदार अदा करते हैं, वो भी तो करते रहे हैं ना, वो तो ख्वाजा आसफ भी कौन सी क़यामत आ गई है, कोई हिल गया है पंजाब? काजी साहब आप तो हर वक्त मैच 2020 मुझे बताए ना। नहीं मतलब आवाम को बेयारो मदद कर छोड़ दे, वो तो पहले दिन से है। तो बस हमारा केस तो काजी साहब का केस ही है, क्योंकि नवाज शरीफ गलत था, लिहाजा इनको भी गलत रहना। वो तो आप भी कहते हैं गलत है, मैं तो कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ वो भी सही हो ये भी सही हो, ये क्या बहस है? सही करने वाला जो गलत काम कर रही है वो नवाज ने भी किया, नवाज ने किया भाई। आपने कभी कहा है कि जनाब चौधरी जो है क्या नाम, निसार अली खान क्यों इतराज करता था नवाज शरीफ साहब? कभी नहीं कहा, लेकिन इसको कह रहे हैं क्योंकि हम तो दोनों का वी टेक टू द टास्क एवरीबॉडी, काजी साहब चाहे इधर है चाहे उधर है। वैसे मुझे फवाद चौधरी की बातें अच्छी लगी, हमारी पसंद के बदनवान नहीं है। भाई साहब एक सेंटेंस, अगर नवाज ने परफॉर्म नहीं किया तो कितनी ह्यूमिलिएशन से गुजरा, किधर गया? नवाज ने परफॉर्म नहीं किया, देखे क्या उसके साथ हुआ, सीधी सीधी बात है। परफॉर्म करिए और 4 फ्लैट बना ले होते हैं, अपने ऑफशोर कंपनी है हमारी, इतने पैसे बना लिए, आपके परफॉर्म ही नहीं किया। ट्वीट सुने, किसका यार ट्वीट आपको सुनवाना है मैंने, ख्वाजा अच्छा ख्वाजा साहब ने ना, ये देखें जरा सामने दिखाएं यार, सब कल सुने नैब जा रहे हैं विजिट करने, ये कह रहे हैं कि ये लोग सियासत के लिए गाली हैं, वफादार सियासी, ये उमर अयूब साहब के बारे में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये देखें ना, ये वो सामने नजर आ रही है। ये उमर अयूब साहब काफ लीग में भी रहे हैं, नून लीग में भी रहे हैं, ये ख्वाजा सब कह रहे हैं। अच्छा ठहर कह रहे हैं, ये उमर अयूब को इसलिए कह रहे हैं कि पार्टी छोड़ गया, ठीक, इसीलिए कह रहे हैं। ये देखे ना, ये देखें, ये तीनों पार्टियां आ गई, शेर भी आ गया, साइकिल भी आ गई, आ गया, मान लिया। मुझे काजी साहब जरा इधर तवज्जो चाहिए। नवाज शरीफ जब चाहे पीपल्स पार्टी के साथ दोस्ती कर ले, ये लोटापुना नहीं है, पूरी की पूरी पार्टी बेच दे अपने मुफाद के लिए, जब चाहे जमात इस्लामी के साथ मिल जाए, जब चाहे मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिल जाए, जब चाहे एमक्यूएम के साथ मिल जाए, जब चाहे आप पार्टियों को गद्दार कह दो, पार्टी पूरी की पूरी एक लीडर सौदा करता है तो गलत है। पीठ में छुरा किसने घोपा? सबसे ज्यादा हिस्ट्री में ये जनेजो लीग थी, फारी और काइंड इन्फॉर्मेशन, नून लीग नहीं थी। अच्छा भट्टी साहब ये खबर मुझे बताएं, छोड़े भट्टी साहब पार्टी मेरा एक आर्गुमेंट है, नहीं मेरा एक आर्गुमेंट लेना पड़ेगा। ख्वाजा आसफ साहब साइकिल पहिया चला रहे हैं, छोड़ दें आप। अगर नैब को सुबह मुतमिन नहीं कर सकते, सर कल स्टोरी आ रही है, कल गिरफ्तारी हो रही है। देखिए नैब को अभी तक जो जवाब दिया वो मुतमिन नहीं हुए 1% भी, और कल मेरी इतला है ख्वाजा आसफ के साइन करदा एक कागज ऐसा रखा जाएगा जिससे ख्वाजा आसफ साहब को पसीना आ जाएगा। एक कागज ऐसे दोबारा आराम से बताएं, क्या ऐसे रिकॉर्ड का हिस्सा नैब को मिल गया है जिससे ख्वाजा आसफ नैब के शिकंजे में बिल्कुल फिट हो चुके हैं।
भट्टी साहब ये हर गिरफ्तार केस में करते या बताया नहीं गया। करते, देखिए भट्टी साहब हर देखिए, केस मैं में जज बताया तो नहीं हूं ना, गया। इस अब- बात जो सबूत है वो तो बड़े जबरदस्त। हाँ तो सबूत हर होते हैं, केस बेले में। हो जाते हैं, क्या हर करें। केस में। यहाँ फिर कह दो इस मुल्क में करप्शन ही नहीं हुई। जरदारी के केस में था कि बंदों के नाम आ हाँ, गए तो हैं, 100% पैसे था। क्या हुआ है? वो किधर है जरदारी? अंडरस्टैंडिंग यार, अंडरस्टैंडिंग मैं सुलह करा किधर है दूं। जरदारी? सर 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 भट्टी साहब जेल में। भट्टी साहब मैंने गिलास ब्रेक पे जाना शहबाज किधर है, है? ब्रेक पे जाना है, जेल में। ब्रेक पे जाना है। आप यकीन कर लें दुनिया में सिर्फ 2 दयानतदार आदमी पैदा हुए हैं, एक नवाज शरीफ और एक जरदारी साहब। हमने आपकी बात मान ली है, ब्रेक पे जा रहे हैं। वेलकम बैक। भट्टी साहब, कुछ मुश्किलात आ सकती हैं मुआवनीन खुसूसी के लिए, क्योंकि कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी पूछा है कि इनकी एक्सपर्टीज़ क्या है। मेरे पास जो कोई है, मतलब है किसी के पास पब्लिक हेल्थ की एक डिग्री है MBBS के अलावा, पब्लिक हेल्थ की डिग्री मैं BA करके मैं भी ले सकता हूँ, तो फिर मुझे भी एक्सपर्ट। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कादी साहब, मामून खसूसी जो भी हैं, जितनी मुश्किलात वो इमरान खान साहब के लिए ला चुके हैं ना, इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए नैब का बड़ा काम बढ़ा दिया इन्होंने। अल्लाह करे 120 अदालतें लग जाएं तो वो खासे बिजी रहेंगे। इनमें 90% लोगों को उनकी काबिलियत की वजह से नहीं लगाया गया। मैं माफ़ी चाहूँगा, फिर आप इसको गुस्ताखी समझेंगे। उनकी हिस्ट्री देख लें, जिसका मामला खसूसी उनका एक्सपीरियंस ही नहीं, उनको पता ही नहीं है। जो जितना यार एक मिनट मैं थोड़ा सा गुलामी में आगे था, देखें उसको देखें, बिजली पैदा करने का अजीम तजर्बा था बाबर नदीर साहब के पास, और की लांदे भैया हफीज शेख साहब पीपल्स पार्टी की खिदमत करते रहे, मुशर्रफ साहब की खिदमत कादी करते रहे। साहब। मजे की बात है, ये सारे उन हुकूमतों का हिस्सा रहे। अब के इलेक्ट्रिक्स को गालियां निकाल रहे हैं। उमर अयूब साहब उन हुकूमतों का हिस्सा रहे जिन्होंने प्राइवेटाइज किया। अब आज आप पोजीशन ली हुई है, आप कह रहे हैं उनका तजर्बा नहीं है। इसका तजर्बा नहीं है। फिर मुशर्रफ के सारे बंदे आपके पास अपना काम कर लें। आज आसफ साहब भी प्राइवेटाइजेशन कमीशन के चेयरमैन रहे हैं, बाय द वे मोहम्मद जुबैर साहब भी रहे हैं। सारे इस काम में एक हैं। प्राइवेट क्या कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन सारे साडू ने। काजी साहब, दरअसल हमारे साबका और मौजूदा हुक्मरानों में दौड़ ये लगी है कि किसने ज़्यादा पैसा बनाना है। एक्सपर्टी की वजह से कोई नहीं लगाया जाता। इस मुल्क में आपका करैक्टर, आपका काम नेगेटिव पॉइंट बन चुका है। आपको एक टीम चाहिए गुलामों की और कुछ इन्वेस्टरों की। मेरा यकीन है अदालत ने अगर ये काम किया तो मामून खसूसी जो बने हैं इनमें से 4-5 तो अरबों खरबों रुपये बना चुके हैं। मेरा ख्याल है अगर इस मुल्क में कोई इंसाफ कहीं गिरता गिरता मिलेगा तो वो अदालतों। नहीं बड़ी साहब, आप समझते हैं कि आपको कोई शक है जो मोहम्मद सरवर खान साहब की जो हवाबाजी के हवाले से जो उनकी एक्सपर्टीज़ है? नहीं, वो हवाबाजी नहीं, नहायत अदब से पंजाबी कहते हैं एक रंगबाजी। अच्छा, रंगबाजी। वो बयान जान के दिलवाया गया। ट्रंप के दमाद का होटल देखा ना, सुना? एक प्री प्लान था। इस मुल्क को तबाह इत्तफाकन नहीं किया गया, गलती से नहीं किया गया। अपने मफाद के लिए इस मुल्क के अदारों को जो सोने की तरह प्रॉफिट देते थे, थोड़ा सा मट्टी यार ये सॉरी, मुझे ये जो शरीफ पाकिस्तानी शहरी है उसकी भी आप बड़ी बात करते हैं। ये रंगबाजी जिसको आपने कहा उसको पता कितने की पड़ी है? यूरोप से जो हमें लॉस होगा ना, PIA से 33 अरब रुपए का लॉस होगा यूरोप से। और अमेरिका ने कुछ आर्जी हमें इजाज़त दी थी PIA को आने जाने की, वो भी बंद होगी। 10 अरब के वहाँ से लॉस हुआ है। और बदकिस्मती कोरोना से ना हज सीजन आ रहा है ना ये सुन आगे हमने स्टार्ट चलें आप कर लें। और लेकिन हम जब ये स्टोरी करेंगे तो आप बताइए, रंगबाजी नहीं, ये तो जान निकाल ली है। 100 अरब रुपया खा गया भाई मुल्क बेचना है। आपके कुछ लोग सौदा कर चुके हैं PIA का। आप लोग पाकिस्तान के अवाम का दर्द लेकर रोजाना कुड़ते रहते हैं। वो जो नोट बनाने वाली मशीनें बाहर से आई हैं, बड़ी साहब ये हमने इससे बाद में जाना है। आपने आम शहरी से 100 अरब छीन ली हैं। बस छीन लिया, लेकिन जब हम आपने मलिक साहब पाकिस्तान में पैदा ये भी बताना है कि आखिरी प्रॉफिट PIA का किस दौर में आया था, वो भी बताइएगा हमें। लेकिन ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत के हवाले से जो हाई कोर्ट लाहौर में समाअत हुई है, इस हवाले से जो उन्होंने कुछ सवालात उठाए और कह रहे हैं कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ये मिनट्स ऑफ मीटिंग बना रहा है वो शायद वज़ीर आज़म को खुश करने के लिए बना रहे हैं। ये है आज़म खान। जी हाँ, बगैर मिनट्स ऑफ मीटिंग में जहाँ काबीना लिखा होना चाहिए वहाँ हर जगह वज़ीर आज़म लिखा हुआ है। इतनी बड़ी सतह पर इतनी बड़ी गलतियाँ मुआमले खुसूसी अवाम के मफाद का नहीं बल्कि कंपनीज़ के मफाद का, या मतलब है जो स्टेक होल्डर्स के मफाद की, ये कहना उनका मफाद का ज़्यादा सोचते हैं। अच्छा, पेट्रोल की किल्लत मसनूई थी, ये आपको पता है, उसमें 16 बिलियन हुकूमत मानी है। ये पढ़े सुने जरा। अगर ये किल्लत मसनूई थी तो किसके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया? चीफ जस्टिस कासिम खान ने हुकूमत
में गैर मुंतखब अफराद की शमूलियत पर सवालात उठा दिए हैं। जो अवामी नुमाइंदे नहीं, उसकी सोच अवाम के मफाद के लिए है, न रियासत के लिए। यानी ये कमेंट ये चीफ जस्टिस कह रहे हैं। नॉन इलेक्टेड लोग हुकूमत चला रहे हैं, जिस वजह से अवाम तक समरात नहीं पहुँच रहे। हुकूमती इदारे इस तरह का गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार। अच्छा, फिर 26 तारीख को कैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई, जबकि ओगरा ने तजवीज़ ही नहीं दी थी। वजारत पेट्रोलियम ने फ़ोन पर ओगरा से बात की। क्या ये मुल्क के साथ मजाक चल? अच्छा भट्टी साहब, ये बात तो है कि जनाब उन्होंने कहा, नदीम बाबर साहब का जो थे, उन्होंने कहा जनाब ये हमने 26 को बढ़ा दी क्योंकि ये ज़्यादा बढ़नी थी पहली तारीख को। उन्होंने ये इसका जवाब उन्होंने अपने तय देने की कोशिश की है। लेकिन क्या अब नदीम बाबर साहब के मैं हमेशा अर्ज करता हूं, 16 अरब रुपए, जब तक सादा और लालची लोग हैं ठग भूखे नहीं मर सकते। चीफ जस्टिस साहब की इतनी खूबसूरत बातों में एक बात की ना पूरे पाकिस्तान का हल है। उन्होंने कहा जी पेट्रोल की कीमत किल्लत कराई गई, मसनूई पता है, चीनी की कराई गई और कराई गई। उन्होंने कहा किसके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया, कोई एक बंदे का नाम बता दे, बस कोई एक बंदे का नाम। तो बस फिर इसका मतलब है करप्शन को फरोग दे रहा है ना मौजूदा सिस्टम कि भाई करप्शन करो, लूटो, हम सिर्फ इंक्वायरी कराएंगे, रिपोर्ट मांगेंगे, कार्रवाई नहीं करेंगे। कार्रवाई किसी के खिलाफ मगर वो इस ये यार देखे ना कादी साहब, आप चीफ जस्टिस को बीच में आना पड़ा है। चीफ जस्टिस अदालतें उस वक्त 100 मोटो लेती हैं या आती हैं जब आपकी हुकूमत टोटल फेल हो जाए। दुरुस्त फरमाया आपने। ये लाहौर हाई कोर्ट का आपने रेफरेंस दिया। दो चीज़ें मैं आपको कहूँगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि भाई वो 200 आप कौन लोग हो, किधर से आए हो, और इमरान खान साहब 15 दफ़ा कह चुके हैं, 3 दफ़ा बता दूंगा कौन किधर से आया, टीवी आपकी अदालतों को नहीं पता, आपकी चीफ को नहीं पता। अल्लाह जानता है जो जिस तरह आया है ना, ये वो बता ही नहीं सकते कि इस खूबी की वजह से मैंने इसको लगाया। मैं आपको बीइंग ए रिपोर्टर हूं ना, मैं आपको ये यकीन से कह रहा हूं, आपके मौजूदा वज़ीर आज़म काबिल एहतराम मोहतरम इमरान खान साहब जो सिवर लोग लगाया ना, नहीं बता सकते कि किस वजह से मैंने लगाया। वो तो पर लोग कहते हैं जी जुल्फी बुखारी को तो बड़ा एक्सपर्ट है ओवरसीज का, वो तो सारी दुनिया को समझता है। मैंने जितना बात कहनी थी कह दी है। मेरा चैलेंज है वज़ीर आज़म आगे रखें कुरान पाक, आके ओन ऑथ बताए कि इस बंदे को मैंने इस एक्सपर्टी की वजह से लगाया, मैं मान जाऊंगा। वो कहते हैं मैंने 22 साल काम किया है, लोगों की तलाश की है, पूरी टीम लेके आया हूँ, 200 बंदे का एक्सपर्ट लाया हूँ। उन्होंने तो इतने स्टेटमेंट 22 साल की मेहनत के बाद अगर पंजाब का यही हाल करना था तो इन्हें कहा जी मेहरबानी करें, ये पहले ही आके कर। अच्छा भट्टी साहब, एक छोटा सा पॉइंट है, उन्होंने बुरदास साहब को इंटरव्यू क्यों नहीं सिखाया कि टीवी पे इंटरव्यू किस तरह देते हैं? वो तो इंटरव्यू देने से शर्मा यार देखे भाई, वो इंटरव्यू दे ना दे, काम करे ना करे, वज़ीर आला उन्होंने रहना था। ये बड़ी जैनून उन्होंने बात की, इंटरव्यू देना चाहिए। और फिर ऐसी मिसालें हमारे यहाँ मौजूद थी। मियां नवाज शरीफ साहब पहले सवाल बताते थे कि यार ऐसा काई साहब ब्रेक आ रही है, ब्रेक आ रही है, नहीं ब्रेक आ रही है, ये बात बड़ी खूबसूरत थी। काजी साहब ने गुस्सा नहीं, याद है? नहीं याद है? मैं अर्ज करने लगा हूँ, मतलब पैसे भी देते थे। साहब का हुकूमतों के अहम हुक्मरान थे, इंटरव्यू को हुआ तो वो कहते पहले तो ये बताए आप सवाल लिख के भेजें। मैं क्या क्यों, मैं क्या जर्नलिस्ट तो ये काम नहीं करता। नवाज शरीफ की बात हो रही है तो उन्होंने कहा जी एक होगा रिकॉर्डिंग, तो रिकॉर्डिंग भी फाइनल हम करेंगे। मैं क्या ये साफियों को नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया कि जवाब भी बंद दो। ओ यार कसम से बड़े पढ़े लिखे लोग थे, बड़े इन्होंने किया बढ़िया सच बताया, प्लाट भी देते थे। चैलेंज है 5-6 साल ब्रेक नाम तुम्हें आपको पता है, प्लाट भी देते थे, उनको पहले पर्ची दी जाती, ये सवाल तू कर रहे हैं। अच्छा भाई, भट्टी साहब की बात को दोहराते हुए ब्रेक पे जा रहा हूँ कि बुज़दार साहब आप भी बांटना शुरू कर दें। माशाल्लाह यही रवायत थी आपसे पहले, मुमकिन आपकी कारकर्दगी को लोग अच्छा कहना शुरू कर दें। ब्रेक के बाद हाजिर हों। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, दो हमारे जो हैं ज़राए आमदन हैं। एक ज़रिया आमदन है हमारा, हमने अपने असासे बेचने हैं, दूसरा हमने कर्जा लेना है, ठीक, तीसरा हमने करप्शन करनी है। इसको इग्नोर ना करें, ये बड़ा अहम फैक्टर है। पाकिस्तान के ये हालात आज इसी वजह से इट गोज़ विदाउट सेइंग, ये करप्शन की नतीजा है कि आप अपने असासे बेचते हैं। सरकार जिन जगहों से अवाम की फलाह का काम कर सकती है या जहाँ से पैसा कमा सकती है और हमारी फलाह पे लगा सकती है, यानी मैं सादा ज़बान में कहूँ कि सरकार अपने मुनाफे की निजकारी कर दे, नुकसान को कौमिया ले या नेशनलाइज कर ले, ये हमारी पॉलिसी रही। अच्छा, मेरी अर्ज ये है, इसी PIA ने दुनिया की 2-3 बेहतरीन एयरलाइन खड़ी की, लेकिन खाली इस हुकूमत को इसका इल्ज़ाम ठहराना नामुनासिब होगा। PIA कब से खसारे से जा रही है, जब हिस्ट्री तो देखें। मेरे तो ख्याल है हर आदमी ने लूटा, पार्टी के दौर में भी खसारे में थी, मुशर्रफ के दौर में भी ये मेरे ख्याल में इसने
70s के बाद मैं आई विल चेक इट, मैं गलत यहाँ पे बात। भाई साहब आप माजी में बहुत रहते हैं, मेरा आपसे सवाल है कि CA का जो हेड है वो कह रहा है कि एक भी लाइसेंस जो है ना जैली नहीं है, मेरा वजीर कह रहा है 262 जो हैं पायलट जैली हैं, और मैं वो डिटेल में अब नहीं जाता। 100 अरब का टीका लग गया सिर्फ वजीर की स्टेटमेंट से। मुझे बताएं कि आपका CA का जो हेड है वो झूठ बोल रहा है या वजीर झूठ बोल रहा है? ये तो आज की बात है। आपने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया ये बयान दे सवाल के बारे में। आज मेरा सवाल ये है कि मुझे बताएं इधर सच कौन बोल रहा है? नहीं मुझे नाम बताएं, वो छोड़ दें आप, लीडर लेके कर देते। भट्टी साहब देखें आपकी शहबाज साहब फरमाते हैं मैंने तेले की करप्शन की मान जाए, उज़ैर बलोच कहता है मैंने एक कत्ल नहीं किया, पकड़े ना सबको, मैंने रोका नहीं। इमरान खान कहता है मैं एक माफिया को नहीं छोड़ूंगा, एक को पकड़ा उसने, सबको पकड़ा। वो इमरान खान साहब कहते थे 2 नहीं 1 पाकिस्तान होगा, निजाम तलीम 1 होगा। इधर एक नर्सरी में प्राइवेट स्कूल में 45,000 फीस है। साहब यार खुदा ये मुझे बताएं, मेरा आर्गुमेंट यही है, जिस वजीर ने कहा कि 262 जैली मैं कह रहा हूं से खुलवाया गया, तो मेरी आपसे इख्तिलाफ है। मेरी खबर है कि क्योंकि PIA का एक बेचना है, बड़ी साहब मुझे रोजर हेरल्ड का एक अहम तरीन शख्सियत के ये साथी ने सौदा कर लिया है। ये सोने ना जरा सुने, तो काम होगा। मैं एक और एंगल की खबर तो सुन ही नहीं रहे आप, खबर सुन लिए मैंने, वो तो 10 दफा बता चुके हैं कि प्राइवेटाइजेशन के लिए पहले हमसे ये आज पहली दफा हम कर रहे हैं। मगर यार आप यार सारे अब नवाज शरीफ साहब असेंबली में सफेद झूठ बोल के गए हैं, तुझे पूछे मैच बराबर, तुझे पूछे वो कह रहे ये थे वो असासे मेरे जो मैंने किए, और उसके बाद पता लगा पैसे ऊंटों पे रख के ले गए थे। तो मेरा एंडी डिड ड्रा क्या है? ये आपकी रवायत है और ये अजीम रवायतें आपकी पार्टी ने पैदा की हैं, मेरी कोई और हम उसको फॉलो कर रहे हैं। आप माइंड क्यों करते हैं? मेरा फेडरल मिनिस्टर कह रहा है 262 पायलट जैली है यार। खुश होना चाहिए कि हमारे वजीर वही कर रहे हैं जो आपके वजीर। तो फिर नवाज शरीफ जिंदा रखा होगा ना आपने? देखिए आपने रखा हुआ, हमने पीपल्स पार्टी और नून लीग के सियासी कल्चर को खत्म नहीं होने दिया ये 2 साल। आपको अच्छा बड़ी साहब मेरा सवाल आपने सवाल से हटा दिया। देखे ना बात ये है कि हमें 2 करप्शन का मुआवजा नहीं करना चाहिए। हम तो ना इमरान खान की करप्शन को डिफेंड करते हैं, ना नवाज शरीफ साहब से हमारी कोई रिश्तेदारी। यार करप्शन गाली है। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन जो अमेरिका का सदर भी है इत्तफाकन, वैसे उन्हें शर्म आनी चाहिए, मैं उस पर नहीं जाता अमेरिकनों को, लेकिन वो आज तक उसने कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं खरीदी जिसपे उससे नुकसान हुआ हो। वो खरीदना चाहता है हमारा होटल। अच्छा सुन ले, एक मिनट बड़ी साहब, मुझे भी ये बड़ा खूबसूरत जवाब है कि आपका लिंक है। हमारे हुक्मरानों ने आज तक कभी वो प्रॉपर्टी सेल नहीं की जिसमें उनको जाती फायदा ना हो। अब प्लीज आप सवाल तो खत्म हो गया। अच्छा बात अच्छा ये स्टील मिल है, लक्ष्मी मित्तल कहते हैं मुझे सुबह दे दो, और ये हुन बरसेगा इसमें, मगर हम नुकसान पे चलाते हैं। तो आप हमारे हाकिमों को सवाल ही नहीं करने दिया, उनको पहले जवाब दे दिया। नहीं मैंने तो कहा हमारे किस हुक्मरान ने वो जो चीज जो बेची है वो मुल्की सरकारी खजाने में, उसको फायदा ना उसकी जात को। बट जब मैंने कल भी कहा था पूरी दुनिया में प्रॉपर्टी बेचने का ये वर्स्ट टाइम है, और हम इस वक्त कह रहे हैं हम बेच रहे हैं। इसीलिए देखो कल को हुकूमत रहे ना रहे, हमारे लिए हमेशा कौन जीता है तेरी मुल्क के अवाम के लिए हमेशा वर्स्ट टाइम ही रहता है। अच्छा बड़ी साहब आप थोड़ा कराची की भी बात कर लेते हैं। कराची में वसीयत असली है, वसीयत नकली है, तो वहाँ पे लोड शेडिंग है कि इलेक्ट्रिक को कोई बंदा ठीक नहीं कर सकता जब तक, और मैं आज फिर कह दूँ कि इलेक्ट्रिक और IPPs को अगर वहाँ रिसीवर बिठा के आप नहीं उठाते और वहाँ आप जाके उसका ऑडिट नहीं करवाते, ये वारदात क्या हुई है, तो आप कुछ नहीं कर सकेंगे। ये दोनों चीज़ें मुल्क को लेकर किसकी जिम्मेदारी है ये बता दें जरा? हुकूमत की, फेडरल हुकूमत की। हाँ लेकिन बात क्या है, बात यह अपनी अजीम रवायात भी सुन लें। आपकी जो ओलिगार्क्स गए हैं ना यहाँ से, उनमें की एक कहते हैं मेरी जेब में 35 MNA है, अगले दिन इमरान खान की हुकूमत फारिग हो जाएगी थैंक्स टू ऑल दीस पीपल। 40 साल से ये सुने आखिरी फिक्रा, ये आप 40 सालों के हिसाब 2 सालों में लेना चाहते हैं। इमरान खान विल बी ए फेलियर, मैं खुल कर कह चुका हूं कि वो ही विल बी विक्टिम ऑफ हिज ओन आइडियोलॉजी। मैं कह रहा हूं हम हुक्मरानों की काजी साहब अर्थ ये है, हम नवाज शरीफ या जरदारी या इमरान साहब की बात नहीं करते। IPP से आपकी मुल्क की अहम तरीन शख्सियत चंद दिन पहले मिली है और उन्होंने कहा डोंट वरी आपको कुछ नहीं होगा, ये है रिजल्ट। फिर मैं थोड़ा सा बोलता हूँ तो फिर आप लोगों को बुरा लगता है। आपकी अहम तरीन शख्सियत IPP के स्टेक होल्डरों से मिली है, उन्होंने कहा डोंट वरी आप जिस दिन हाथ डालेंगे -1 शुरू हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि IPP ने लूटा है,
आपके हक में वक्त उन्हें गारंटियां दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। नहीं, उसका एक कमेंट मैं कर दूं, वो नकवी साहब जो मालिक है ना के इलेक्ट्रिक से, उनका नाम है, पीटीए के फंड देने वालों में उनका नाम आता है, चेक कर लें। और 20 मिलियन किसको दिए थे? चलो वो बात की बात है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा था नवाज शरीफ को 20 मिलियन डॉलर, वो भी लेना, सारे नंगे नाम लेना। अब लियाकत साहब की मैं जुर्रत को सलाम करना चाह रहा हूँ, उन्होंने कहा मैं इस्तीफा देना चाह रहा हूँ, सुने इस्तीफा देना चाह रहा हूँ, मगर वजीर से मुलाकात क्लोजिंग है, वो अबराज भूल गए 20 मिलियन डॉलर, वो खुद का वो माने थे और उनकी ईमेल भी पकड़ी गई थी। बहरहाल वो ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की स्टोरी थी, हमारी नहीं थी। नाज़रीन, आज प्रोग्राम खत्म हुआ, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।